देखिए बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिया था। अब 14 नंबर क्वेश्चन है कि आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी समांतर है सी डी के। तो अगर संगत कोण मतलब एक अंतर अंतःकोण अगर बराबर हो जाता है तो यह सिद्ध हो जाएगा कि ये जो दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी, ये कैसी रेखाएं होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। तो इसके लिए देखिए चित्र में यहाँ पे ये वाला कोण 50 डिग्री है, ये यक्स है। अब इसका मान आसानी से निकल सकता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे रैखिक युग्म लग रहा है। क्या लग रहा है? रैखिक युग्म। तो 50 प्लस एक्स कर लीजिए आप, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा। तो देखिए नंबर 14 का हल हम लोग करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक रेखा ए बी है, एक रेखा सी डी है। इसका नाम दे देना है आपको ए बी और सी डी। ए बी और ये रेखा है सी डी। यहाँ से एक तिर्यक रेखा खींची हुई है। देखिए बच्चों, एक तिर्यक रेखा कुछ ऐसे खींच देना है आपको। और इसका नाम क्या दे के रखा है? कुछ भी दे सकते हैं आप, चाहे तो यल दे दीजिए। अब ये वाला एंगल आपको 130 डिग्री दे के रखा है। ये वाला एंगल वाई है और ये यक्स है। और इसका मान कितने डिग्री है बच्चों? 50 डिग्री। तो यहाँ से देखिए हल में आप दिया है और सिद्ध करना है, लिख सकते हैं। इस सवाल में आप हल देख लीजिए। तो हल में आप लिख सकते हैं कि चूंकि 50 प्लस एक्स यहाँ पे कैसा युग्म बन रहा है? इन दोनों कोणों का योग कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री। एक सरल रेखा पर बना कोण है, तो ये होगा 180। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि रैखिक युग्म। रैखिक युग्म। अब x की वैल्यू निकालना चाहें तो 50 उधर चला जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस के 50 डिग्री घटाएंगे तो कितना आएगा? 130 डिग्री। तो x की वैल्यू तो बहुत आसानी से मिल गई बच्चों, कितने डिग्री? 130 डिग्री। अब बचा हुआ है y। तो देखिए y के लिए आप देख रहे हैं कि चित्र में अगर ए बी और सी डी दो ऐसी रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा, अगर इन दोनों को प्रतिच्छेद करे तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तथा y बराबर आप 130 डिग्री लिख सकते हैं। ये कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। तो y की भी वैल्यू आपको मिल गई, कितने डिग्री? 130 डिग्री। तो यहां से देखिए अगर संगत कोण बराबर है बच्चों, कि संगत कोण बराबर है, यहां देखिए y का मान भी 130 आया है और x का मान भी 130 आया है, तो ये एकांतर अंतः कोण भी है। तो चूंकि यहां लिख सकते हैं आप कि एकांतर अंतः कोण बराबर है। इसलिए, और जब एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं बच्चों तो रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर। तो ए बी रेखा सी डी के समांतर कहलाएगी। ए बी समांतर है किसके? सी डी के। और यही आपको क्या करना था? प्रूव्ड करना था। तो 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत छोटा सा है बच्चों, आसानी से आपसे बन सकता है। अब देखिए अथवा क्या कहता है कि आकृति में यदि त्रिभुज कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू। अब ये आकृति आपको देखना है, त्रिभुज पी क्यू आर बना हुआ है। यहाँ से कौन कौन सा कोण बराबर दिया है? ये कोण क्यू इस कोण आर के बराबर है। तो सिद्ध करना है कि कोण पी क्यू एस पी आर टी के बराबर है। मतलब ये बाहर वाला कोण पी क्यू एस, ये बाहर वाला कोण इस पी आर टी के बराबर है। इस बाहर वाले कोण के बराबर आपको दिखाना है। तो देखिए इसका भी सॉल्व आसानी से हो जाएगा, आप देख सकते हैं। हल यहां से देखना है, चित्र बना लेते हैं पहले। अपने पास है त्रिभुज पी क्यू आर। इन भुजाओं को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, इधर भी और इधर भी। तो यहां देखिए एक बिंदु है यस और यहां पे एक बिंदु है टी। हमको ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों बराबर मिले हुए हैं, ये और ये। आपको बराबर कौन सा दिखाना है? ये वाला कोण बराबर दिखाना है और ये दिखाना है। तो यहाँ दिया है, में लिख सकते हैं आप कि दिया क्या क्या है। दिया है कि कोण पी क्यू आर बराबर दे के रखा है बच्चों पी आर क्यू के। और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि
सिद्ध ये करना है बच्चों कि कोण PQS इसको बराबर दिखाना है कोण PRT के, कोण PRT के। बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए कैसे, उत्पत्ति मतलब हल। यहाँ अगर इन दोनों कोण को टोटल देखें बच्चों, तो यहाँ एक ये सरल रेखा हो गई और यहाँ बन रहा है रैखिक युग्म, मतलब ये अंदर वाला कोण प्लस बाहर वाला कोण, इन दोनों का टोटल कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ लिखिएगा कि चूंकि कोण PQR प्लस कोण PQS इन दोनों का टोटल आप कितना लिख सकते हैं 180 डिग्री। 180 डिग्री यहाँ कारण भी दे देना है सवाल में कि रैखिक युग्म बन रहा है। क्या बन रहा है? रैखिक युग्म। और इसे आप समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों इधर साइड भी कोण PRQ तथा कोण PRQ प्लस कोण PRT इन दोनों का टोटल भी कितने डिग्री होगा 180 डिग्री। कारण सेम आप लिखेंगे, रैखिक युग्म यहाँ भी बन रहा है, रैखिक युग्म। और ये समीकरण नंबर 2 कहलाएगा। अब देखिए आपको समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना कर देना है। इसका दायां पक्ष आपको बराबर दिख रहा है तो बायां पक्ष बराबर रख सकते हैं। तो अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की करना है आपको तुलना करने पर जब आप तुलना करेंगे तो देखिए इधर वाला पक्ष मतलब LHS कोण PQR प्लस कोण PQS बराबर किसके जाएगा बच्चों? कोण PRQ प्लस कोण PRT के, कोण PRQ प्लस कोण PRT के, PRT। अब आप क्वेश्चन में देखिए कि कोण PQR PRQ के बराबर दिया हुआ है, तो मतलब इस कोण की जगह आप इस मान को रख सकते हैं या कि इस मान की जगह इस मान को रख सकते हैं। आपकी मर्जी है, कहीं भी रख दीजिए। कोण PQR की जगह आप PRQ रख दीजिए। कोण PQR है, इसकी जगह मैं रख देता हूँ PRQ प्लस कोण PQS बराबर, इन्हें कोई चेंजिंग नहीं करनी इनमें, कोण PRQ प्लस कोण PRT। अब ये मान आप कहाँ से लिखे हैं? ये दिया हुआ है। ये क्या है? दिया है। क्या दिया हुआ था बच्चों कि PQR PRQ के बराबर है। यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि चूंकि कोण PQR बराबर है कोण PRQ के, आप लिख लीजिएगा थोड़ा सा अच्छी तरह से। अब यहाँ देखिए दोनों पक्षों से PRQ हट सकता है, तो बचा क्या? कोण PQS बराबर कहलाएगा कोण PRT के। और आपको यही तो सिद्ध करना था, तो यही सवाल प्रूव्ड हो गया, आसानी से प्रूव्ड हो गया ये सवाल। अब अगला क्वेश्चन कहता है 15 नंबर, देखिए ध्यान से कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 डिग्री और AB बराबर AC है। कोण B और कोण C ज्ञात करना है आपको। तो देखिए समकोण त्रिभुज आसानी से आप ये सवाल कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज पहले बना लेना है हमें। ये क्वेश्चन नंबर 15, इसका हल देखना है बच्चों। देखिएगा ध्यान से, आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए कुछ इस प्रकार से। समकोण त्रिभुज ABC, कोण A समकोण है, तो A आप यहाँ रखेंगे, बाकी B यहाँ रख सकते हैं, C यहाँ रख सकते हैं। कोण A समकोण दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है। फिर AB AC के बराबर है। सवाल में देख लेते हैं कि AB AC के बराबर कौन कौन सी भुजाएं बराबर दे के रखा है। ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। तो कोण B और कोण C ज्ञात करना है आपको इस सवाल में, मतलब इस कोण को ज्ञात करना है और इस कोण को ज्ञात करना है। तो एक कॉन्सेप्ट बच्चों आपको पता होगा कि अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, मतलब इनके सामने वाले कोण बराबर होंगे। इस भुजा का समकोण ये है, इस भुजा का समकोण ये है, इसे भी x मान सकते हैं आप इस। तो देखिए बच्चों कॉन्सेप्ट ये है कि अगर बराबर भुजाएं हैं तो इनके जो सम्मुख कोण होंगे वो बराबर होंगे। जैसे इस भुजा के सामने का कोण ये है, इस भुजा के सामने का कोण ये है, हमने दोनों को x मान लिया। तो यहाँ से देखिए हल आप आसानी से लिख सकते हैं।
आप दिया है और सिद्ध करना है, खुद ज्ञात करना है, आप लिख सकते हैं सवाल में। तो देखिए हल मैं कर देता हूं कि चूंकि अब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। तो चूंकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इन तीनों का टोटल कितने डिग्री होगा, 180। आप कारण भी दे सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग है, ये अंतःकोणों का योग, कोणों का योग। अब यहां से दो कोण तो यक्स यक्स हैं, इनकी जगह रख दीजिए। कोण ए कितने डिग्री है, 90 डिग्री, प्लस कोण बी की वैल्यू यक्स है, प्लस कोण सी की वैल्यू भी यक्स है, बराबर कितना हुआ, 180। अब यहां से देखिए 90 डिग्री प्लस एक यक्स मिलके हो गए 2 यक्स बराबर 180। एक्स की वैल्यू आप यहां से फाइंड कर लीजिए। जैसे ये 2x बचा, इधर यहां से 90 इधर लाइए तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 90 डिग्री, और घटाएंगे तो कितने डिग्री आ जाएंगे बच्चों, 90 डिग्री। 180 में 90 गया 90। अब x का मान निकालेंगे, 2 गुणे का इधर आएगा, बटे का हो जाएगा, तो 90/2 कट करेंगे तो 45 दूनी 90। तो x की वैल्यू कितनी डिग्री आ गई है, 45। अब देखिए अगर एक x 45 है तो ये भी तो x है, ये भी कितने डिग्री होगा, 45। अतः कोण b भी x है, कोण c भी x है, कोण b बराबर कोण c बराबर x है, और इनकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, 45 डिग्री, और यही आपका क्या कहलाएगा, आंसर। तो 2 नंबर का सवाल था बच्चों, आसान।